देखिएगा, ये जो जी का मान है, जी का मान ऊंचाई और गहराई दोनों के साथ घटता है। ऊंचाई और गहराई, देखिए कोई वर्तनी में गड़बड़ी हो जाएगी तो माफ करिएगा, थोड़ा सा मुझसे गलती हो जाती, शायद ऐसे रहे, ऐसे ही भी रहेगा। अच्छा अब सही है। चलिए, जी का मान ऊंचाई और गहराई गहराई दोनों के साथ घटता है। क्या है डियर? घटता है। खूब दिल से पढ़िएगा आप लोग, ये क्यों घटता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो डियर देखिएगा, जब तक इसका मेन फार्मूला हमें नहीं पता होगा, हम इसको खाली एक बात रटने की बता सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर भी जी का मान घटता है, गहराई में जाने पर भी घटता है। लेकिन दोनों के लिए क्या फॉर्मेट होता है, तो आप उस बात को समझिएगा डियर का। देखिए, ये जो जी का मान होता है, ये स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बटे रेडियस का स्क्वायर होता है। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच इसको संबंध भी बोल सकते हैं। क्या है? ए स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच संबंध इसको कह सकते हैं, के बीच संबंध, ये आपका संबंध हो गया स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच संबंध। डियर, ये आप फिजिक्स में इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होंगे और हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। डियर, ये स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच क्या संबंध होता है, तो संबंध यही होता है स्मॉल जी इक्वल टू आपका जी एम ई बटे आर ई का वर्ग। इस फॉर्मेट को तैयार कैसे करते हैं, तो तैयार करने की बात तो एक अलग है। पहले तो हम ये करेंगे डियर, इसमें देखिए, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी है आपका, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ आर ई है, और यहाँ पर जी का मान नहीं है, इतनी ही रेडियस का डबल रेडियस, ये ऊंचाई जो एच है ना, वह इस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। अब इतना ऊंचा अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर स्मॉल जी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। टेल मी द डियर, उसका मान क्या होगा। तो अब डियर वो कैसे आपका, अब हम कहें यहाँ पर कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो कैसे कम हो जा रहा है। और एक आपके लिए और जरूरी होता है, जो आप पृथ्वी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं कि ये आपका 0 डिग्री जो लाइन होती है, वह 0 डिग्री लाइन आपका इक्वेटर लाइन, या फिर इसको विषुवत रेखा भूगोल की भाषा में, और हिंदी की भाषा में भूमध्य रेखा। भू माने होता है पृथ्वी के, मध्य माने बीचों बीच। काल्पनिक तौर पर यदि आर्टिफिशियली अगर पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटने वाली जो लाइन होती है, उसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। ये आपका फिजिक्स जो होती है ना, वह जियोग्राफी को रिलेट करके बताती है। जियोग्राफी फिजिक्स दोनों आपका समझिए, जियोग्राफी पढ़ने वाले को फिजिक्स जानना जरूरी होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाएगा, अंतरिक्ष का एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन कर रहा है, तो जब फिजिक्स नहीं जानेगा तो जियोग्राफी कैसे जानेगा, कौन सा प्लैनेट क्या है उसका स्पेसिफिक रीजन। क्योंकि भूगोल की हर कोई घटना के पीछे विज्ञान होता है। विज्ञान को जानेंगे तो उस घटना का अच्छी तरह से आप वो जो कभी भी लिखना होगा तो सही तरीके से लिखेंगे, उस पर खूब नंबर मिलेगा आपको। ये देखिए, ये वाली जो लाइन होती है डियर, ये आपको पता हर साल टेट वालों को आती, ये आपका नॉर्थ कर्क रेखा, और नीचे वाला डियर, कितने तो टेट वाले डियर नॉर्थ साउथ का अंतर ही नहीं कर पाते हैं, और उसी में गलत कर कहेंगे यस भुला के लिख दिया होगा, यस ऐसे ही नहीं लिखा है। उसका मतलब होता है वह दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है डियर, ये आपका उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। यहाँ पर दो चीज मैं करूंगा, एक तो यह एनपी है नॉर्थ पोल है, यह एसपी है साउथ पोल है।
अब डियर मेरा ये करना है आपसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो डियर एक चीज और है, जी का मान, स्मॉल जी का मान सबसे मैक्सिमम आपका होता है ध्रुवों पर। जी का मान डियर मैक्सिमम जो होता है वह ध्रुवों पर होता है, और जी का मान, स्मॉल जी का मान मिनिमम जो होता है वह इक्वेटर लाइन पर होता है। जी का मान मिनिमम MINI, मिनिमम समझ गया ना। मिनिमम माने होता है न्यूनतम यानी कम से कम, मैक्सिमम माने होता है अधिक से अधिक। बाबू समझ रहे हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, नो कंफ्यूजन, ओके डियर। एक वो बात बताइए आपका क्या कारण है भाई, इसके पीछे भी तो एक कारण होगा। तो सिंपल आप जानिएगा, ध्रुवों पर ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है जो है वो तो है, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है नीतू आप बताइए, रेडियस ऑफ अर्थ बच्ची नो आपका वो तो स्मॉल जी का मान होता है। मैं रेडियस ऑफ अर्थ पूछ रहा हूँ, पृथ्वी की त्रिज्या वो आपका 6.64 किलोमीटर होता है बच्ची। ये देखिए आप समझ नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं बच्ची, आपका ये आपका वो जी का मान आप बोल रहे हैं 9 पॉइंट जो भी 8 बोला आपने। आप ये जो है ना रेडियस ऑफ अर्थ माने पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6400 किलोमीटर है। अब पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा, तो व्यास आपका त्रिज्या का क्या होता है, दूना गणित पढ़ते ही हैं, कितना हो जाएगा बाबू, हाँ डियर आपका बोलो 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 कितना हजार हो जाएगा, 12,800, यही होगा ना 12,800 किलोमीटर। अगर 12,800 किलोमीटर का सुरंग खोद दें, ऐसे होल करें, यहीं से होल कर दें, तो यहाँ से होल करेंगे ना, अमेरिका में ऐसे धरती फाड़ करके ऐसे निकल जाएंगे एकदम एलियन की तरह। यहाँ अगर आप होल कर दें 12,800 किलोमीटर का होल कर दें, और करते 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 आप उधर जाएं फाड़ें, तो आपका अमेरिका में से फाड़ करके निकलेंगे। लेकिन डियर एक बार रसिया ने एक काम करने की कोशिश किया। रसिया ने क्या किया, उसने सोचा कि क्यों ना पृथ्वी में एक तरफ से होल कर दूं, तो एक जगह से होल कर दूं तो उस पार निकल जाएगा। हम जहाज से माल भिजवाते हैं, तो हम जहाज से माल भिजवाते हैं, माल जहाज से घूम के जाता है, हम होल कर देंगे, डायरेक्ट आपका लिफ्ट लगा देंगे, गड़ाम आपका उस पार माल आपको उतर जाएगा। जो भी अन्य देशों में किसी को जाना है तो लिफ्ट से वातानुकूलित सिस्टम बना करके अपना लोग चले जाएंगे। अब डियर हुआ क्या, भूगोल तो पढ़ा नहीं था रसिया डियर आपका। हाँ डियर पता है कि उसका मैग्मा होता है, कोर होता है, मेंटल होता है सब अंदर का। ये बहुत पहले की बात है, काफी साल पहले की बात है। अब जब होल कर रहा था ना डियर ड्रिल से, तो 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर किया, इसके बाद जो उसका ड्रिल कर रहा था, जो ड्रिल का थुथुर होता है माने जो मुंह वाला होता है जो काट करके मिट्टी निकालता है, वो अंदर जा रहा था, कुछ भी रहा था, गल जा रहा था डियर आपका। उसका जो एक्सल पॉइंट था वह एकदम गल जा रहा था। तब उन सबों को पता चला, तब उस समय आपका केंद्रीय क्रोड आपका जो आजकल तरबूज की तरह काट करके आप बताते हैं, कोर, मेंटल, मैग्मा और आपका ऊपर वाला सियाल बताते हैं, ये सब तब आपका उस समय लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी आपका। तो होल किए तो आपका वह फिर फेल हो गए सब, आपका एकदम हार मान गए। कोई चीज किसी भी मेटल का वो डालते थे, वो अंदर जाता था तो गर्म होकर पिघल करके वो गल जाता था। तो सब जान गए कि फिर इसका मतलब एक इट्स कैन नॉट पॉसिबल कि पृथ्वी को होल कर दें आप डियर। तो फिर बंद कर दिया उन्होंने काम करना। तो चूंकि रीजन है कि पृथ्वी का आपके अंदर, आपको पता होगा कि पृथ्वी के अंदर एकदम मैग्मा, एकदम धधकता हुआ मैग्मा की तरह है, उसमें कोई भी मेटल की चीज बोरिंग करने के लिए डालेंगे तो वह गल जाएगी। गल जा रही थी, रसिया उसमें फेल हो गया। तो मित्रों ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है, अब आप होल का कोशिश मत करिएगा क्योंकि वर्थलेस होगा, बेकार हो जाएगा। 6400 किमी पृथ्वी की त्रिज्या है। इफ यू वांट टू राइट इन द पावर ऑफ 10, संदीप्ता आप बताइए, अगर इसको आप 10 के घात के रूप में अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे डियर, लेकिन आप मीटर में ही लिखिएगा। चलिए आप क्या करेंगे, मीटर में लिखेंगे, और 10 के घात के रूप में आपको लिखना है
वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार 1 अंक पर डेसिमल दे करके लिखा जाता है। विज्ञान कहता है फिजिक्स कि 1 अंक के बाद डेसिमल दे करके लिखना है डेयर। तो पहली बात भैया देखिए कितना आसान है, फिजिक्स पढ़िए अब तो बता देंगे सब। ये आपका 6400 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। 3 जीरो आपका आगे बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना मित्रों। अब ये आपका क्या हो गया, मीटर हो गया। अब आपको 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है तो आप 6.4 करेंगे। अब यहाँ से गिन लीजिए 3 3 6, बस 10 के पावर 6 मीटर। फिजिक्स का जितना कैलकुलेशन आप करेंगे वो आप इसी बेस पर करेंगे। किस पर? इसी पर करेंगे। ये आपका फिजिक्स का जितना भी कैलकुलेशन करेंगे आप, ये आपका जितना भी सवाल लगाएंगे फिजिक्स में आप ग्रेविटेशनल वाले, वह कहीं आपका कोई ऐसे नहीं लिखता है, ऐसे नहीं लिखता है। हमेशा वो 10 के घात के रूप में लिखा जाता है। कोई भी गणना करेंगे ऐसे थोड़ी किया जाता है गुणा भाग, नहीं, 10 के पावर के रूप में ही किया जाता है। फिजिक्स का कोई भी कैलकुलेशन होता है और पावर का अलग हिसाब, नंबर का अलग हिसाब, पावर का अलग हिसाब, नंबर का अलग हिसाब। कभी कभी दशमलव आपका 2 अंक आगे चला गया तो उसको पीछे लाके पावर से एडजस्ट कर लेते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब डियर हम यहाँ बात करेंगे कि 2 चीजें हैं आपका, ये जो ध्रुव है तो ध्रुवों पर जी का मान क्यों ज्यादा होता है। चलिए जो भी होता है वो वही होता है। मान लीजिए जी का मान, ये देखिए एट पोल लिख देता हूं, एट पोल ये है मित्रों, पोल पर हो गया। अब जी का मान एक जी डैश करके लिख रहा हूं, जी डैश एट इक्वेटर लाइन, ई क्यू यू, आपका इक्वेटर लाइन आप समझिएगा इसको, ठीक ना डियर। अब क्या करिएगा भैया, तो कैपिटल जी, अब कैपिटल जी जो होता है वह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। कैपिटल जी को आप कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है। दीपांशु कैपिटल जी का मान बताएंगे 6.67 इंटू 10 के पावर -11, 11। बहुत सही बताया आपने, गॉड ऑफ करियर। ये हर चीज आपको पता रहे तो सामान्य विज्ञान की चीज है। बहुत सारे एग्जाम देंगे ना तो कॉमन साइंस के अंतर्गत ये आएगा और आपको पढ़ना चाहिए। जीएस, सामान्य विज्ञान, कोई भी आपका है तो डेर याद रखिएगा। और ME मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ में भी कोई बदलाव नहीं होगा। पृथ्वी क किलो की है, अंशिका बताएंगे क किलो की है, बताइए तो जरा। डियर पृथ्वी, ये आपका शिप्रा आपको बताई देंगी पृथ्वी का मास कितना है डियर आपका। शाबाश, 6 इंटू 10 के पावर 24 kg। देखिए बच्ची ने बताया एकदम एग्जैक्ट आपका, सही सही। इतना ही किलोग्राम की पृथ्वी है। अब आप रीता कहेंगे कहाँ तौले हैं, किस काटा पर। देखिए ये सब वैज्ञानिकों का इन्वेंशन है, उससे आपका कैलकुलेट करके सारी चीजें निकालें। मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है। अब भैया इसको लिखेंगे खोल के जीरो ना, गिनते रह जाएंगे, 24 को शून्य लिखेंगे, इकाई दाई सगड़ा करते रहेंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। ये 24 कम नहीं, पावर में समेट दिया इन्होंने। 6 के बाद 24 जीरो लिखेंगे आपका, और लिखेंगे तो फिर उसको मिलाएंगे आपका, बनाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा बता दिया, बहुत छोटा सा, ऐसा कुछ, बहुत बड़ा द्रव्यमान। अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद जो है ना विषुवत रेखा पर करेंगे तो एक बात याद रखिएगा, पृथ्वी थोड़ा सा चपटी और पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत रेखा के पास 21 किलोमीटर ज्यादा है। 21 किमी क्या है, रेडियस ज्यादा है। RE प्लस 21 किमी क्या है, ज्यादा है। अब क्या करिएगा मित्रों, क्या करिएगा, तो आपका ये हो जाएगा RE प्लस आपका 21 जोड़ करके तब वर्ग करेगा। भाई रेडियस का वर्ग है, जितना रहेगा उसमें 21 जोड़ेंगे। एगो बात बताइए कि अगर आप 5 में आप जो है या 15 में आप 5 से भाग दे रहे हैं तो क्या मान मिलेगा। आप 15 में आपका 5 धन खाली 1 जोड़ करके भाग दें तो बचवा लोग ई जो मान है ना वह इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो हर में एक भी अगर जोड़ करके आप भाग देंगे तो हर अगर बड़ा होगा, ये दोनों भिन्न का अंश क्या है, समान है।
अंश क्या है, समान है। इसका हर छोटा है, इसका हर बड़ा है। काहे कि 21 किमी जोड़ा है, वो जोड़ लेंगे। इसका 6400 है तो 6400 21 हो जाएगा। तो इसलिए आपका इसका मान ऑलवेज कम आएगा। ये जो जी डैश का मान होता है वह लेस देन स्मॉल जी एट पोल, आपका एट पोल। तो कभी आप लाइफ में इस चीज को मत भूलिएगा कि ये जो जी का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। एक बात और सुनिए, ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान घटता चला जाता है। क्या होता है, घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा और स्मॉल जी का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है, सबसे कम क्या होता है, विषुवत रेखा के पास होता है। ये तो अलग बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि जी का मान अगर आपको निकालना है और निकालना है डियर, तो आप ऊपर जाएंगे तो आपको जी का मान जब भी निकालेंगे ना तो आपका जी यमी तो रहबा करेगा ऊपर और नीचमा आपका रेडियस ऑफ अर्थ आपका, तो रेडियस ऑफ अर्थ का वर्ग, तो जितनी ऊंचाई ऊपर जाएंगे उतना आपका जोड़ देंगे डियर, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आर ई प्लस एच इसका वर्ग करेंगे तो ये डेफिनेटली क्या होगा, जी का मान ऊपर जाने पर क्या होता है, कम होता है। एक बात और जानिएगा कि पृथ्वी के अंदर जो घुस करके बोला था कि गहराई में जी का मान, तो ये ऐसे करिएगा ना तो इतना जो मास है वह इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ये मास जो है ना डियर वह क्या होता है, एक्टिव नहीं रह जाएगा। इस मास का इस बॉडी के गुरुत्वीय त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जानते हैं क्या फार्मूला लिखेंगे बाबू लोग, ये आपका जी का मान हो जाएगा, ये जी अब आपका यम्मी डैश कर दिया। यम्मी डैश का मतलब है जितना अंदर घुसा उसके गोलाई में जो बाहरी मास होगा वह मास का इस बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपका रेडियस आप पर, तो रेडियस घटेगा, ठीक है, आर ई और डियर घट जाएगा। मान लीजिए जितना भी घटेगा आर ई माइनस एच, जितना गहराई पर जाएंगे वो ठीक है। लेकिन मास इतना कम हो जाता है कि मास के कम होने से जो जी डैश का मान है वह कम हो जाता है। इसलिए जी डैश का मान ये जो कम हो जाएगा जी के मान से। ये जी के मान यहाँ पर जो जी का मान है इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना डियर। तो आप दो बात जानिएगा, एक तो जब कोई बॉडी ये आपका ग्राउंड तल से जब ऊपर जाती है ना तो ऊपर जाने पर जितना ऊपर जाएगी उतना ही जी का मान कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि दूरी क्या होती, बढ़ती चली जाती। और एक समय ऐसा आएगा कि ऊपर एक ऐसा जगह जाएंगे कि जहां पर जी का मान क्या होता है, शून्य हो जाएगा। तो वहां शून्य हो जाएगा तो वहां कोई भी चीज रख देंगे ना तो वह गिरेगा नहीं। जैसे ये है ना, अब रख देंगे, अभी गिर रहा है ना, यहाँ रखने पर गिर रहा है ना, लेकिन वहां जहाँ जी का मान शून्य है वहां पर गिरता नहीं। इसलिए जो भी वैज्ञानिक अपना अंतरिक्ष स्टेशन रखते हैं वह ले जा करके वहीं रखते हैं। जैसे अंतरिक्ष में जानने वाली, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय व्यतीत करने वाली जो अगर किसी महिला का नाम है तो सुनीता विलियम्स, याद रहेगा ना आपको। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा टाइम सरवाइव करने का रिकॉर्ड उनका है। किसका है, सुनीता विलियम्स। तो उनका अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ रखा जाता है, वहीं पर रखा जाता है जहां पर जी का मान क्या है, शून्य। तो वहां पर वो अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां पर ले जा करके रख देते हैं, बस वहीं पड़ा है। अब उसी में से अपना जो है अंतरिक्ष स्पेस से अपना सारा सेटल से अपना अध्ययन करते हैं लोग आपका। और वहां पर जी का मान शून्य होता है। तो जी का मान शून्य होता है तो आप कभी भी ना एकदम वैक्यूम में ऐसे चलेंगे, आप ऐसे मतलब ऐसे अपना मतलब पूरी बॉडी जो है ना, लेकिन आप वही है देवलास के मेले वाला जो आपका वो नचाते हैं उंगली से, धागा रहता है ना, एगो दो गुड़िया ऐसे लड़ती हैं, लड़ाते हैं, आपका नहीं देखा है ऐसा मेले में, जैसे धागा इतना पतला होता है धागा नहीं दिखेगा, उंगली से नचाएंगे वो गुड़िया लड़ती हैं। अंतरिक्ष में आपकी बॉडी कैसे होगी, सीधी नहीं खड़ी होगी,
वो हमेशा कैसी होगी आप ऐसे, मतलब हमेशा किधर भी बेंड होगी, बेंड होना है, वो सीधे खड़ी नहीं रह सकती। अंतरिक्ष में आपकी बॉडी कैसी होगी, एकदम जैसे हमेशा तिरछी खड़ी हो जाएगी, ऐसे तिरछी ट्रे पर, जिधर भी ट्रे पर खड़ा होगा। और कभी बाल आपके ऐसे उठ गए ना, ऐसे उठे ही रहेंगे आपका, फिर उसको पकड़ के जब नीचे करेंगे तब वह नीचे आएंगे, क्योंकि जी का मान क्या होता है, शून्य। तो सुनीता विलियम्स का जो भी फोटो था अंतरिक्ष में, जब ऐसे विचरण करती थी स्पेस से बाहर निकल करके, और थोड़ा सा एक वो पिन लगी रहती थी पीछे से, वो धागा वाला, कहीं मान ली बैटरी शटल से बहुत दूर चली गई और गड़बड़ा गया, कोई मामला फंस गया, तो पता चले गायब हो जाएंगी। तो वो स्पेस से आपका वो एक बहुत मजबूत से आपका एक रोप रस्सी लगी होती, स्ट्रिंग बंधी होती, पूरे बॉडी को बांधा रहता है ऐसे, तो उसके सहारे वो स्पेस से निकल करके अध्ययन करते हैं। ये सब विज्ञान की चीजें हैं। एक बात और आपका, आप लोग जो है ना, आप करियर मोबाइल में जो भी पढ़ते हैं ठीक है, पढ़िए, कुछ समय तक पढ़िए, लेकिन आप लोग किताबों का संग्रह खूब बनाइए। फिजिक्स की अच्छी सी किताब लाइए आपका, और कुछ भी पढ़ देंगे तो बड़े बड़े कुछ आप कर ले जाएंगे। एक छोटी सी जिंदगी है, कुछ करना है, बस इस जिंदगी में कुछ करना है तो करना है। तो इसलिए आपका किताबों से दोस्ती करिए, किताबों से मित्रता करिए, किताबों से मोहब्बत करिए, जितना करना है करिए, किताबों से मोहब्बत करिए डियर, आपका एकदम शानदार आपका ये होगा। आप लोग देखिए किताबों को रख रखाव करते हैं कितना आपका, मैं देखता हूँ बहुत लोग किताबें ऐसे होते हैं, आपके रूम में जाने के बाद किताबों की इतनी डेकोरेशन होना चाहिए, इतना सजावट होना चाहिए, इतने बढ़िया से लगा होना चाहिए, ये अच्छा लगता है आपका। आपके रूम में किताब खूब लगे हों, आप पढ़ रहे हो, किताबों का खूब संग्रह हो। ये ना हो कि आपके घर पर कभी जाएं तो आप दिखाएं कि सर आप कहे देखिए हमारे इतने ड्रेसेज हैं, मतलब ये हमारा जैकेट, ब्लेजर, मतलब इस सब चीज़ों में हमें खुशी नहीं है आपका। हमें खुशी तब है जब आप अपने रूम में कभी गए आपका किसी छात्र के घर विजिट करने, तो आप किताबों का अपना सब सिस्टम दिखाएं, कमरे में खूब आपका मैप लगे हों, फोटो लगे हों, इस तरह का, मतलब कमरे में पहुंच गए तो एकदम क्या लगे आपका क्या। और उसके अलावा अगर कुछ और दिक्कत आ रहा है तो लिख दीजिए वहीं पर, मुखर्जी नगर लिख दीजिए, फिर और कुछ लिखना चाहें तो प्रयागराज लिख दीजिए, बस हो गया आपका, प्रयागराज लिख दिया, प्रयागराज में है, काम खत्म, पढ़िए आपका काम, क्या फर्क पड़ता है आपका, नथिंग है ना डियर। आपको लग रहा है कि प्रयागराज लिखने से आपका पढ़ाई हो जाएगी, आप प्रयागराज में जाने से पढ़ाई जाएगी, कमरे में प्रयागराज लिख दीजिए, बस हो गया। और बताते हैं ना, अपना नाम लिखिए और लिख दीजिए नीचे IAS काट दीजिए, फिर आपका जब हो जाएगा तो फिर असली प्रिंट करवा लीजिएगा। कुछ भी करिए, प्रयास करने में क्या, जो होगा सो देखा जाएगा डियर। ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि सब क्लियर होगा। और साइंस की इस क्लास में बस आज इतना ही, थोड़ा सा रीजनिंग भी पढ़ाना था, तो थैंक्स, घड़ी पर ध्यान गया मेरा, धन्यवाद डियर आपका।